आइए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, लेकिन ये कहानी जितनी छोटी है उतनी ही शक्तिशाली भी है। ये हमें चरित्र की ताकत और कर्म में विश्वास की असलियत पर एक बहुत गहरा संदेश देती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सादी प्रार्थना से। बस इतनी सी बात, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी इच्छा से बीते। देखिए, बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन में हमारे मुख्य पात्र की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन छिपा है। मतलब ईश्वर पर पूरा भरोसा, पूरी तरह से समर्पण। तो ये प्रार्थना कौन करता है? हमारे हीरो सीताराम। अब सीताराम कौन है? वो एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान हैं। जमीन जायदाद, पैसा कौड़ी, इन सब मामलों में वो बहुत गरीब थे। लेकिन जहां दुनिया की दौलत खत्म होती है ना, वहां से सीताराम की असली अमीरी शुरू होती थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका अटूट विश्वास, और यही विश्वास उनके चरित्र की सबसे मजबूत नींव था। तो सीताराम की रोज की जिंदगी कैसी थी? एकदम सिंपल और अनुशासन वाली। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले उठना, नहाना और फिर एक छोटे से दिए के सामने प्रार्थना करना। और जानते हैं उनकी प्रार्थना की सबसे खास बात क्या थी? कोई दिखावा नहीं, कोई महंगे फल, कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं, बस विश्वास से भरे कुछ सच्चे सरल शब्द। यही सादगी थी जो उनके चरित्र को इतना गहरा बनाती थी। लेकिन जैसा होता है, हर कोई इस विश्वास की ताकत को समझ नहीं पाता था। गांव वाले अक्सर उन्हें ताना मारते थे, कहते थे, अरे सीताराम, इतनी भक्ति से पेट थोड़ी भरता है। अब सोचिए, इस पर सीताराम क्या जवाब देते होंगे? कुछ नहीं। वो लड़ते नहीं थे, बहस नहीं करते थे, वो बस मुस्करा देते थे। उनकी ये खामोश मुस्कान, ये शांत आत्मविश्वास दुनिया की किसी भी ताने से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और फिर वो वक्त आया जब सीताराम के इसी विश्वास और चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गांव पर एक ऐसा भयानक संकट मंडराने लगता है जो सिर्फ सीताराम की नहीं, बल्कि हर किसी की हिम्मत तोड़ने वाला था। हुआ ये कि एक साल गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। मतलब बारिश की एक बूंद तक नहीं। ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं थी, ये एक ऐसी आपदा थी जो न सिर्फ खेत खलियान सुखा रही थी, बल्कि लोगों के दिलों से उम्मीद को भी निचोड़ रही थी। और ये संकट देखते ही देखते बढ़ता गया। पहले तो सारी फसलें सूखकर राख हो गईं। महीना भर बीता तो गांव के कुएं भी पूरी तरह सूख गए। और 2 महीने होते होते लोगों की हिम्मत ने, उनकी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। हर गुजरता दिन हालात को और भी ज्यादा खराब और भी भयानक बना रहा था। अब सोचिए, चारों तरफ भूखमरी और निराशा का माहौल। और ऐसे में सीताराम के घर में क्या बचा था? बस एक चीज, एक मुट्ठी अनाज। बस आखिरी एक मुट्ठी। और उसी रात वो आखिरी मुट्ठी अनाज हाथ में लेकर सीताराम ने अपने चरित्र की असली परीक्षा दी। उसने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरा आखिरी दिन भी है ना, तो भी आपके लिए मेरी भक्ति कम नहीं होगी। सोचिए जरा, उसकी भक्ति किसी शर्त पर नहीं टिकी थी, वो पूरी तरह बिना शर्त थी। शायद इसलिए क्योंकि विश्वास उसके लिए सांस लेने जैसा था, कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा। और फिर उसने वो किया जो सिर्फ बातों के विश्वास को हकीकत में बदल देता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भूखी विधवा अपने बच्चे के साथ आई। सीताराम ने क्या किया? एक पल भी नहीं सोचा, अपनी आखिरी मुट्ठी अनाज उठाई और उस मां बच्चे को दे दी। ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये उसके विश्वास का, उसके चरित्र का सबसे बड़ा सबूत था। इस एक काम के बाद कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तनाव की जगह अब हैरानी ले लेती है, और हमें इस कहानी का सबसे गहरा सबक मिलने वाला है। उसी रात एक चमत्कार हुआ। आसमान में बादल घिराए और मानो फट पड़े, जोरदार बारिश होने लगी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये बारिश सिर्फ और सिर्फ सीताराम के सूखे खेत पर हो रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस खेत में कल तक सूखी दरारें थीं, वहां आज हरी भरी लहलहाती फसल खड़ी थी। पूरा गांव हैरान था, ये तो नामुमकिन लग रहा था। जब लोगों ने सीताराम से पूछा ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब भी उसकी तरह ही सिंपल और गहरा था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने विश्वास का दिया जलाए रखा, बिल्कुल इस दीपक की लौ की तरह। क्या खूब कहा है। विश्वास जो दिखता नहीं, उसे एक जलते हुए दिए से जोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 2 बातें हैं जो हमें समझनी है। पहली, कि असली भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या बातों में नहीं होती। असली भक्ति तब होती है जब आपका विश्वास आपके काम में, आपके कर्मों में दिखता है। और दूसरी बात, जहां मैं
और मेरा खत्म होता है, मतलब जहां हमारा अहंकार खत्म होता है, वहीं से विश्वास और भक्ति अपना रास्ता बना लेते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारा विश्वास सिर्फ सोच तक ही सीमित है, हमारे कर्मों में नहीं उतरता, तो फिर उस विश्वास की कीमत ही क्या है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे चरित्र का असली टेस्ट इस बात में नहीं है कि हम क्या मानते हैं, बल्कि इस बात में है कि जब सबसे मुश्किल वक्त आता है तो हम अपने विश्वास पर टिक कर क्या करते हैं।